फिर बात करेंगे वंशावली विश्लेषण की। किसकी बात करेंगे? वंशावली विश्लेषण की। इंग्लिश में बोले तो पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। तो इसको देख लो आप, वैसे करने को भैया इसके अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा इसके अंदर करने को, ठीक है, लेकिन अपन को क्वेश्चन सोल्व है, अपन को उतना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, उससे आपको क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बात करेंगे इसके वंशावली विश्लेषण की बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। इसमें दो टाइप के हैं, एक अलिंगी क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक है लिंग सहलगन, ठीक है। अलिंगी क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल, और लिंग सहलगन को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो ऑटोसोमल है वो दो टाइप का हो सकता है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है, ठीक है जी। डोमिनेंट है वो कब होगा? जब कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, तभी क्या हो सकता है? प्रभावी हो सकता है, ठीक है। प्रभावी वाला तभी हो सकता है जब कैपिटल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये दो ही कंडीशन में होगा, ठीक है जी। जो अप्रभावी है ना, जो अलिंगी जो क्रोमोसोम है जो है ना, उसमें क्रोमोसोम है, उसके अंदर जो अप्रभावी है ना, अप्रभावी है वो कब होगा? वो स्मॉल जब ए होगा ना, तभी होगा। इस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कंडीशन में अप्रभावी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जहां पर प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा, पर जहां पर प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा और अप्रभावी को नहीं दिखने देगा। लेकिन यहां पर दिक्कत किसके अंदर है? अप्रभावी के अंदर है, लेकिन प्रभावी तो यहां पर अच्छा है ना, तो यहां पर नहीं दिखेगा। तो इसलिए सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर अप्रभावी दिखता है। स्मॉल ए आ गया तभी अप्रभावी दिखेगा। अब बात करें लिंग सहलगन की, सेक्स लिंक की बात करें, तो इसके अंदर वाई लिंक्ड हो सकता है, एक एक्स लिंक्ड हो सकता है। दो क्रोमोसोम होते हैं, आप सबको पता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। तो वाई वाला क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है, ठीक है। मेल के अंदर ही होता है ना वाई लिंक्ड, वो जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो जो वाई लिंक्ड जितने भी है ना, वाई लिंक्ड जितने भी हैं वो कितने होंगे? किसके अंदर होंगे? सिर्फ और सिर्फ मेल से मेल के अंदर जाएंगे, मतलब मेल से वो मेल के अंदर जा सकते हैं, वो फीमेल के अंदर नहीं जा सकते। वाई लिंक्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर जाएंगे, वो फीमेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेल के अंदर ही तो वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर होता ही नहीं, ठीक है। अब बात करें एक्स लिंक्ड की, एक्स लिंक्ड की बात करें तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, दो संभावना है, एक प्रभावी एक अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी की बात कर ले, प्रभावी कैसे हो सकते हैं कि एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स कैपिटल ए और वाई, ये वाला जो है ना, ये किसके अंदर होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होगी ये कंडीशन, ठीक है जी। ये वाली किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी, फीमेल के अंदर होगी। ये वाली कंडीशन किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी। और ये वाली किसके अंदर होगी? मेल के अंदर होगी, ठीक है जी। अप्रभावी के अंदर एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, कैपिटल ए वाई, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। अब ट्रिक क्या है वो देख लो। अब इन बातों को ध्यान से सुनोगे ना, इन बातों को अब ध्यान से सुन लोगे ना भैया, तो पेडिग्री वाले क्वेश्चन जितने भी है ना, वंशावली वाले क्वेश्चन जितने भी है, वो आप देखते ही सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान से सुनना। अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी की बात करेंगे पहले, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी की बात करेंगे, मतलब सीधी सी बात है, इंग्लिश में ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। तो ये बातें ध्यान से सुनना। पीडी स्किप नहीं होती इसके अंदर जो पीडी है वो स्किप नहीं होती, मतलब सीधी सी है कि भैया दादा के अंदर कोई दिक्कत है ना, ठीक है, दादाजी के अंदर कोई दिक्कत है तो वो पापा के अंदर भी आएगी, फादर के अंदर भी आएगी, और फादर के अंदर जो दिक्कत है ना वो बच्चों के अंदर भी आएगी। अगर किसी के ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, कि कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, पीडी जो है ना वो स्किप नहीं होती, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। दादाजी वाली के अंदर भी आएगी, पापा वाली के अंदर भी आएगी, बच्चों वाले भी अंदर भी आएगी। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या बोलते हैं, प्रभावित जनकों के अप्रभावित बच्चे हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि भैया पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती, मतलब सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। अब आप बोल रहे हो कि जो मतलब प्रभावित जो पेरेंट्स हैं, प्रभावित जो जनक है, उनके बच्चे वो अप्रभावित हो सकते हैं। ये क्या मतलब हुई? आप तो दोगली बातें कर रहे हो। सीधी सी बात मैं बताऊंगा आपको, मैं इधर बताता हूं, ठीक है। कैसे क्या बोल रहा है कि पापा और मम्मी के अंदर दिक्कत है, पापा और मम्मी के अंदर दिक्कत है। दोनों क्या है, डोमिनेंट की बात करें ना अपन, प्रभावी की बात करें तो कैपिटल वाला प्रभावी है, ठीक है, कैपिटल वाला क्या प्रभावी है, दोनों क्या है, दोनों प्रभावित है, मतलब दोनों के अंदर दिक्कत है, पापा और मम्मी दोनों के अंदर दिक्कत है। लेकिन कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना भैया, दोनों में स्मॉल आ जाए, बच्चे के अंदर क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए, तो ये दिक्कत तो प्रभावी वाले के अंदर है, तो यहां पर तो प्रभावी आया ही नहीं, स्मॉल है, अप्रभावी वाला ही है, तो बच्चा क्या है, नॉर्मल हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया, तो आप बोल रहे हो कि पीढ़ी तो स्किप होती नहीं, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। तो भैया 3 बच्चे हुए हैं, ठीक है, मान लो कि 3 बच्चे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, कोई एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, बाकी 2 के अंदर तो दिक्कत है ना।
बाकी दो के अंदर तो दिक्कत है, तो पूरी पीढ़ी तो स्किप नहीं हुई ना, पूरी पीढ़ी स्किप नहीं हुई। तो ध्यान से सुनना कि डोमिनेंट वाला है ना जो ये है ना अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी जो है ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है, इसके अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती। ध्यान से सुन लो, प्रभावित व्यक्ति का कम से कम एक जनक तो प्रभावित होगा। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो प्रभावित है, ठीक है, जो व्यक्ति है जो प्रभावित, जो अफेक्टेड है, तो उसका पापा या फिर उसकी मम्मी, उसका पापा या फिर उसकी मम्मी, दोनों में से कोई एक तो अफेक्टेड होगा, दोनों में से एक तो प्रभावित होगा। अब आगे बात करें अलिंगी क्रोमोसोम अप्रभावी की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, तो सीधी सी बात है इसके अंदर पीडी स्किप हो सकती है। यहां पर वहां पर पीडी स्किप नहीं हो रही थी, यहां पर पीडी जो है वो स्किप हो सकते हैं। मतलब दादाजी वाली पीडी के अंदर दिक्कत है तो पापा वाली पीडी के अंदर दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर बच्चों वाले में आ गई, ठीक है। तो ये यहां पर हो सकता है, रिसेसिव के अंदर ये हो सकती है। अप्रभावित जनकों के प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। अप्रभावित मतलब जनक जो है वो अप्रभावित है, मतलब पेरेंट्स जो है ना, माता पिता है वो अप्रभावित है, लेकिन उनके बच्चे जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, वो अफेक्टेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भैया? कंडीशन मान लो ये है, ठीक है, ठीक है। अब बात इसी करके अपन रिसेसिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिसेसिव की, ठीक है। तो दिक्कत किसके अंदर है? स्मॉल ए के अंदर दिक्कत है। दिक्कत किसके अंदर है? स्मॉल ए के अंदर है। लेकिन यहां पर तो कैपिटल ए आ गया तो स्मॉल ए को दिखने ही नहीं देगा। दिक्कत स्मॉल ए के अंदर है, लेकिन स्मॉल ए तो छुप जाएगा अब। लेकिन किसी एक बच्चे के अंदर ये आ सकता है ना, स्मॉल ए, ठीक है। तो यहां पर तो बच्चा वो प्रभावित आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल दोनों ही उसके अंदर दिक्कत है। स्मॉल ए के अंदर तो दिक्कत है और दोनों उसके अंदर स्मॉल ए है, तो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोल रहा है। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। अब आके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, प्रभावी की बात करें, तो देखो फादर से सन के अंदर ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड जो है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो होता है ना, वो फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, फादर से सन के अंदर नहीं जाएगा, मतलब पापा से वो बेटे के अंदर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया कि वाई क्रोमोसोम जाता है फादर से सन के अंदर, वाई क्रोमोसोम जाता है, ना कि एक्स क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, एक्स और वाई क्रोमोसोम दो होते हैं, इससे मेल बनता है। तो फादर से तो वाई जाएगा ना, एक्स तो मम्मी से आता है ना, मम्मी से आता है। एक्स लिंक्ड लड़के के अंदर नहीं जा सकता फादर से। मान लो फादर के अंदर एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है, तो मम्मी तो उसका जो बेटा होगा ना, फादर के अंदर एक्स लिंक्ड है तो उसका जो बेटा होगा उसके अंदर वो दिक्कत नहीं आएगी फादर से, ठीक है। तो ये फादर से सन कभी नहीं जाएगी। फादर अगर प्रभावित हो गया, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर, ध्यान से सुनो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर अगर फादर प्रभावित है ना, फादर अगर अफेक्टेड है, तो उसकी सारी जो बेटियां है ना, सारी जो डॉटर्स है वो सारी अफेक्टेड आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि भैया एक्स और ए ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये फादर है और मदर क्या है? एक्स स्मॉल ए मान लो चाहिए, ठीक है, कि मदर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फादर है उसके अंदर अफेक्टेड है, फादर प्रभावित है लेकिन मदर नॉर्मल है। मदर क्या है? नॉर्मल है। तो देखो बच्ची के अंदर क्या जाएगा? लड़की जो उनकी जो बेटी होगी, देखो ये इधर बनाता हूं, ये मदर है, ठीक है, मदर नॉर्मल है, मदर को नॉर्मल ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन बताऊंगा आपको। मदर नॉर्मल है और फादर जो है वो अफेक्टेड है। फादर क्या है? अफेक्टेड है जी, ठीक है। अब क्या होगा भैया? अब यहां पर क्या होगा? मदर से क्या आया? अक्स आया। मदर का अक्स था वो तो नॉर्मल है, मदर का अक्स तो नॉर्मल है, लेकिन फादर से जो अक्स आएगा ना वो क्या है? अफेक्टेड है। वो क्या है? अफेक्टेड है। तो जो बेटियां जितनी भी होंगी वो सारी अफेक्टेड होंगी। अब बात करेंगे किसकी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। किसकी बात करेंगे? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करेंगे, अप्रभावी। तो ये सीधी सी बात है, ध्यान से सुन लो, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसके अंदर होता है? दादाजी से किसके अंदर जाएगा? बुआजी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? बुआजी के अंदर। दादाजी से बुआजी और बुआजी से किसके अंदर जाएगा? उनके लड़के के अंदर जाएगा। लड़की के अंदर नहीं जाएगा, उनके लड़के के अंदर जाएगा। तो ये ध्यान से सुनो कि वो दादाजी से किसके अंदर जाता है? बुआजी के अंदर जाता है, और बुआजी से वो किसके अंदर जाएगा? उनके लड़के के अंदर जाएगा। समझे? मतलब सीधी सी बात है, मेल से वो ज्यादा फीमेल के अंदर, फीमेल से ज्यादा वो मेल के अंदर, ठीक है, ऐसे जाता है। तो फादर से वो ग्रैंड फादर से, मतलब दादाजी से वो पापा के अंदर कभी नहीं आएगा, वो फादर से वो बुआजी के अंदर जाएगा। समझे बात? तो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर उनकी डॉटर के अंदर जाएगा फिर उनसे जाएगा ग्रैंड सन के अंदर जाएगा। समझ आई बात? ठीक है जी। तो फादर से ये जो है डॉटर के अंदर जाता, फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाता। फादर से ये डॉटर के अंदर जाएगा और मदर से ये सन के अंदर जाएगा। तो ये अपन ने बातें कर ली। अब आपने सारी बातें सुनी है ना, तो ये क्वेश्चन आप ये जो पेडिग्री है इसको देखते ही आप सोल्व कर दोगे। कैसे कर दोगे? देखो ये जो है ये पीढ़ी एक है, ये पहली पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है, ठीक है। ये दो पीढ़ियां, ठीक है। ये वाली तो ये तो है ना, दूसरी है किसी ये इस लड़के ने किसी दूसरी लड़की से शादी करी, उनकी पीढ़ी अलग है, ठीक है। इन दो पीढ़ियों की बात कर लेते हैं, देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे कर दोगे?
पहली पीढ़ी के अंदर दिक्कत है, दूसरी पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, पहली पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, दूसरी पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया पीढ़ी स्किप नहीं होगी। किसके अंदर नहीं होगी? डोमिनेंट के अंदर, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती है, वो पीढ़ी स्किप नहीं होती है। तो यहां पर पीढ़ी स्किप नहीं हो रही, ठीक है। सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आ रही है, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आता है, तो कौन सी होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा, ठीक है। ऐसे आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना, एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि वन शॉट वीडियो है यार, ठीक है। तो और भी आप क्वेश्चन ट्राई करना। अगर